बाराबंकी में दागी नर्सिंग होम्स को बचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार और बुधवार को 2 दिनों तक चली कार्यवाही में बड़ा खुलासा किया है। ये कार्यवाही न सिर्फ भ्रष्टाचार के जाल को सामने लाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किस तरह सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग कानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध कारोबारियों को संरक्षण देते रहे हैं। जांच में सामने आया कि इस पूरे रैकेट में केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के कुछ अधिकारी भी शामिल थे, जो पैसों के लालच में नियम कायदों को ताक पर रखकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। दरअसल मामले की शुरुआत तब हुई जब सीबीआई को सूचना मिली कि बाराबंकी और आसपास के जिलों में कुछ नर्सिंग होम्स और दवा कारोबार से जुड़े लोग नारकोटिक्स मामले में फर्जी तरीके से राहत पा रहे हैं। जांच के बाद मंगलवार को सीबीआई की टीम ने अचानक छापेमारी की और महानगर स्थित सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के दफ्तर में दबिश दी। इस कार्यवाही में निरीक्षक महिपाल सिंह और रवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जानकीपुरा में स्थित देवा नर्सिंग होम के संचालक गयासुद्दीन अहमद को भी हिरासत में ले लिया गया है। इन तीनों से पूछताछ के दौरान ऐसे कई सबूत मिले जिसने पूरे गिरोह की परतें खुलने लगी। इसके बाद बुधवार को कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने 2 बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया। इनमें बाराबंकी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संतोष जायसवाल और ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जायसवाल शामिल हैं। जांच में पता चला कि ये दोनों लोग उन मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते थे जिनमें नर्सिंग होम संचालक या दवा कारोबारी नारकोटिक्स से संबंधित नियमों के उल्लंघन में फंस जाते थे। दोनों ही पदाधिकारी सीबीएन के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके भारी रकम लेकर मामले को दबाने या फिर रफा दफा करने का काम किया करते थे। सीबीआई की टीम ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं अब सीबीआई इन तीनों नारकोटिक्स निरीक्षकों को रिमांड में लेकर गहन पूछताछ की तैयारी कर रही है, जिससे इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सके। सूत्रों की माने तो इस पूरे गिरोह के नेटवर्क की जड़ें कई जिलों में फैली हुई हैं और कई बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं। इस कार्यवाही के बाद विभागीय स्तर पर भी तत्काल कदम उठाए गए हैं। घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार नारकोटिक्स निरीक्षक महिपाल सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि रवि रंजन और आदर्श योगी को निलंबित किया गया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि महिपाल सिंह को 2 साल पहले ही पद पर तैनात किया गया था और वह प्रोबेशन अवधि में था, जिसके कारण उस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करना संभव हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार बाराबंकी और आसपास के जिलों में लंबे समय से ये चर्चाएं थी कि कुछ नर्सिंग होम नियमों का पालन नहीं करते, फिर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। अब सीबीआई की जांच से ये साफ हो गया है कि किस तरह विभाग के कुछ अधिकारी, दवा कारोबार से जुड़े प्रभावशाली लोग और स्थानीय एसोसिएशन के पदाधिकारी मिलकर नियमों की अनदेखी करते रहे। कई मामलों में तो नर्सिंग होम्स में बिना अनुमति के संवेदनशील दवाओं का प्रयोग तक किया जा रहा था और निरीक्षण के नाम पर कागजी खानापूर्ति भी की जाती थी। सीबीआई की इस कार्यवाही के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में भी हलचल मच गई है। विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। साथ ही साथ बाराबंकी और आसपास के जिलों में संचालित नर्सिंग होम्स की सूची तैयार करके उनकी जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे ये भी पता चल सके कि कौन कौन से नर्सिंग होम मानकों का पालन कर रहे हैं और कौन नहीं। इस पूरे मामले में प्रदेश में नर्सिंग होम और दवा कारोबार के नियमन पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। वहीं आम जनता भी अब मांग कर रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या व्यापारी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। बाराबंकी में हुई ये कार्रवाई आने वाले दिनों में बड़े खुलासे का संकेत दे रही है। सीबीआई की टीम अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और कई अन्य जिलों में भी छापेमारी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सिर्फ कुछ अधिकारी या व्यापारी ही नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क शामिल है जो लंबे वक्त से अवैध गतिविधियों को संरक्षण देता आ रहा था। ये मामला ये भी दर्शाता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और नियमन प्रणाली कितनी कमजोर है। नर्सिंग होम्स और दवा कारोबार में इस तरह के भ्रष्टाचार से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि आम मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में शामिल सभी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है ताकि आने वाले वक्त में ऐसे रैकेट्स का सफाया किया जा सके। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।